हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सेकंड की। आपको याद होगा कि पिछली क्लास मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और आज उसी सीरीज में मैं आपके पास लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सेकंड। प्यारे बच्चों, 100% पेपर में ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अगर आपने अभी अपना मिड टर्म दिया हो या प्री बोर्ड दिया हो या मॉक टेस्ट दिया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें हर बार आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, then obtain another polynomial whose zeros 1 by alpha 1 by beta। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि जो अल्फा और बीटा है ना वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। ठीक है, तो अभी कैसे करना होता है आइए बताता हूं। प्यारे बच्चों, जब भी कभी आपके पास ऐसा सवाल आए जिसमें आपको नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोले, जैसे इसमें आपने देखा कि नया पॉलिनोमियल बनाने की बात करी है, तो जब भी वो नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए दे तो पहली बार आपने क्या करना है, इस लाइन को इग्नोर करना है और जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पहले उस पॉलिनोमियल को उठाकर आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़े थे। तो देखिए, मेरे पास है x² प्लस 3x प्लस 4। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी यानी 3 और a कितना है बच्चों 1। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3। तो ये आपने पहला फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाय ए। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 और यहां पर कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो पहले जब भी कभी नया पॉलिनोमियल बनाने का क्वेश्चन आता है आपने इग्नोर करना है और आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पे पहले ये 2 फॉर्मूले लगा लेने हैं। क्योंकि बेटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग होता है, तो अगर आप इसे स्टेप्स में करोगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उस पे आपको ये 2 फॉर्मूले लगाने हैं और लगाकर पहले ये चीज निकाल लेनी है। अब नया पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? तो अब जब नए पॉलिनोमियल को बनाने की बात आती है तो उसके जीरोस आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको एक बेसिक याद दिलाता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉलिनोमियल में ये बात पढ़ी होगी कि अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ 0 ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना बच्चों। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो आपको अगर पॉलिनोमियल नया बनाना है तो क्या चाहिए, सम ऑफ 0 चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। तो अब यहां पर आप निकालेंगे सम ऑफ 0, मतलब जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जो जीरोस आपको दिए हैं उन दोनों जीरोस का आपको सम करना है। तो हमारे पास है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब बेटा सम कैसे करते हैं, तो ये चीज मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास दी थी उसमें बताया था। तो यहां पर आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बीटा प्लस अल्फा।
अब दिमाग लगाओ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, तो ये आ गया -3/4। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कर देंगे, यानी दो जीरोस जो हमें दिए हुए हैं ना, उन दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, तो हमें देखिए क्या गिवन है, अल्फा बीटा दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 डाल दें, बस खत्म। तो आपको सम ऑफ जीरो मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया फाइनली। अब वो फॉर्मूला आपको याद है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे, k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले डालना है सम ऑफ जीरो। सर सम ऑफ जीरो कितना है बेटा, सम ऑफ जीरो है -3/4, इसे डालिए, तो जब यहां डालेंगे तो +3/4 हो जाएगा, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पुट कर लिया। अब पुट करने के बाद आपको एलसीएम लेना है, तो देखिए इसके नीचे अगर हम 1 माने तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 4, और ये 4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x² प्लस 3x प्लस 1। बेटा ये जो 4 आप लोगे ना, इसको बाहर ले लेंगे k के साथ, k/4 और 4x² प्लस 3x प्लस 1। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो k/4 होता है ना, इसको आपको इग्नोर करना है। अब क्यों इग्नोर करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो जो ये अंदर बनेगा ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी आपका जो पॉलिनोमियल वो बना है, वो क्या बना है, तो आपका पॉलिनोमियल बना है 4x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल बन गया। अब आप कहोगे कि सर ये इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो बेटा ये इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितना अपॉन में होता है ना, उतनी k की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू को 4 मान लें, तो 4/4 को जब हम काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए आपको इसे इग्नोर कर देना है। इस पॉइंट को इग्नोर करना है, जो यहाँ पर होगा वही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है। मैं भी आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये रहा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है, तो आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये गिवन होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये उस वाले क्वेश्चन से जो अभी हमने किया है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या तरीका बताया था मैंने कि जब भी कभी वो नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोले तो इस लाइन को पूरा इग्नोर कर देना। सबसे पहले तुम्हें जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को उठाकर आपने 2 फॉर्मूले लगाने हैं जो पॉलिनोमियल में हमने पढ़े थे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है। आगे क्या बोल रहा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पॉलिनोमियल को उठाकर हमें 2 फॉर्मूले लगाने हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -5, ये हमारा b होता है, और a है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। पहला फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c यानी 3 और a यानी 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना अल्फा बीटा का, सबसे पहला काम आपको ये 2 फॉर्मूले लगाने हैं।
जब लग जाए, अब आप देखो उसने क्या बोला, ऑब्टेन अनदर पॉलिनोमियल, यानी आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये दोनों दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें जीरोस का सम चाहिए और जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले हम करेंगे बच्चों सम ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस आपको यहां पर गिवन है ना, जिसका पॉलिनोमियल बनाना है, इन दोनों का सम करना है आपने। तो देखिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बेटा मैंने सम कर दिया। अब देखिए 2 अल्फा और 3 अल्फा जुड़कर कितने हो गए, 5 अल्फा, 3 बीटा और 2 अल्फा कितना हो गया हमारा, 5 बीटा, और इसमें से बेटा मैंने 5 कॉमन ले लिया तो बच गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, -5। तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू माइनस का 25। तो ये हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरो। बेटा सम ऑफ जीरो निकालने के बाद अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी उन दोनों जीरोस को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए जीरोस हमें ये दो दे रखे हैं ना, तो इन दोनों जीरोस का हमें प्रोडक्ट करना है। तो देखो बच्चों 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेटा ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ज़्यादातर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे यही गलती करते हैं। तो पहले आपने ना इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2 अल्फा को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 अल्फा स्क्वायर, फिर हमें 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 अल्फा बीटा। फिर ऐसे ही जब आपने 2 अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 3 बीटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 3 बीटा को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 अल्फा बीटा, 3 दूनी 6 बीटा का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आप देखोगे कि यहाँ अल्फा पे और बीटा पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर लेना है। तो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, क्योंकि 4 और 9 जोड़कर कितने हो गए 13। अब प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब देखो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर निकालना है तो यहाँ क्या डालना होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना सिखाया था। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख लो बच्चों। आइए अब हम निकालते हैं। देखो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5। आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहाँ कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -5 का स्क्वायर हो गया 25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बेटा ये जो अल्फा बीटा देख रहे हो ना, ये कितना है मेरे पास 3, तो ये मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया इज इक्वल टू 25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 25 माइनस 6, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 19 बेटा। ठीक है, अब यहां डाल देंगे तो ये हो गया 6 ब्रैकेट में 19 प्लस 13, और अल्फा बीटा कितना है बच्चों 3। बस अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 11, और ये 39 कितना बन गया सर, तो ये बन गया हमारे पास 43
153, यानी मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा कितना आ गया 153। अब क्या करना है, बस पॉलिनोमियल बना देना है। तो सर पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने क्या करा, के एक्स स्क्वायर मैंने डालना है सम ऑफ जीरो। सर सम ऑफ जीरो कितना आया है -25। तो बेटा जब -25 यहां डालेंगे तो ये +25 हो जाएगा और बाहर x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 153। अब आप देखोगे यहां कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि जो k होता है ना, ये बेसिकली इग्नोर कर देना होता है। तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 153। और बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स ना कटे तो आप बता सकते हैं कि k हमारा यहाँ पर कितना है 1। मतलब हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे जो बाहर वाली वैल्यू है ना वो 1 हो जाए। तो मान लो अगर k के अपॉन में 3 है तो आप k को 3 लेट कर लेंगे, अगर k के अपॉन में 4 है तो आप k को 4 लेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी अपॉन में नहीं है, इसीलिए मैंने k को मान लिया है 1, क्योंकि हमें इस चीज को 1 बनाना है, इसलिए मैंने k को 1 माना है। अगर आप ये नहीं भी करते हो और बीच वाला जो आंसर है वो लिख देते हो तो भी आंसर आपका चल जाएगा बेटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी है, बट प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स। तो मैंने आपको दोनों वैरायटी समझा दी, एक लॉन्ग करके क्वेश्चन आ सकता है और इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया वो शॉर्ट करके था। ठीक है, अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेटा मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ।